नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 3 होगा, जिसमें आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो टॉपिक होगा यूनिट नंबर 3। जिन स्टूडेंट्स ने यूनिट नंबर 1 एंड 2 को नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आने वाले यूनिट्स को भी आप देख सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को, यानी कि सभी एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 होगा सेल्ट यानी कि SALT प्रथम समझौता हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 5 मार्च 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन संपन्न कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अप्रैल मई 2000 में। नेक्स्ट है निम्न में जोड़ा गलत है वह है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा परीक्षण प्रतिबंध 1971, ये गलत है। स्टार्ट द्वितीय संधि 1993 में हुई थी, बिल्कुल राइट। स्टार्ट प्रथम संधि 1991 में हुई, बिल्कुल राइट। अणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अणु अप्रसार संधि संपन्न कब हुई, देखो अभी पढ़ा है और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1968 में। नेक्स्ट है परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1963 में। नेक्स्ट है जापान के हिरोशिमा पर अणु बम अमेरिका ने कब गिराया था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टार्ट प्रथम संधि मास्को में हुई थी, तो यह कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 31 जुलाई 1991 में। नेक्स्ट है साल्ट सेकंड समझौता 1929 को अमेरिका को जिस राष्ट्रपति ने उसके अनुमोदन के स्थगित कर दिया वह कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा जिम्मी कार्टर। नेक्स्ट है अणु परीक्षण पर प्रतिबंध संधि कब हुई, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ चेरनोबिल यानी कि यूक्रेन स्थित परमाणु संयंत्र में विस्फोट कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अप्रैल 1986 में। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन बम बनाने का आदेश जिस अमेरिकन राष्ट्रपति ने दिया वह कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा रीगन ने। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन बम निर्माण को जिस अमेरिकन राष्ट्रपति ने रोक दिया था वह कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रथम हाइड्रोजन शक्ति परीक्षण अमेरिका द्वारा किया गया, तो यह कब किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1951 में। नेक्स्ट है व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT के कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कब किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 6 से 8 अक्टूबर तक 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्वितीय मोर्चे का प्रश्न निम्न में से एक को कारण माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा शीत युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शीत युद्ध का प्रमुख साधन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रचार। नेक्स्ट है शीत युद्ध का परिणाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का पंगु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1962 में सोवियत संघ ने जिस देश में रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखने का प्रयास किया वह कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्यूबा में। नेक्स्ट है शीत युद्ध की चरम परिणति माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कोरिया संघर्ष को। नेक्स्ट है टू मैन सिद्धांत के अंतर्गत किन देशों को सहायता दी गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यूनान और टर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चर्चिल का फुलटन भाषण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा शीत युद्ध के लिए। नेक्स्ट है शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा बर्लिन में नोकबंदी, वैचारिक मतभेद और जर्मनी का विभाजन, ये सभी तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शीत युद्ध की उत्पत्ति का विस्तार से विवेचन करने वाला विद्वान को लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा फ्लेमिंग। नेक्स्ट है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्वैतांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंध की समाप्ति है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा VK अग्रवाल का। नेक्स्ट है द्वैतांत का सक्रिय काल क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1970 से 90। नेक्स्ट है द्वैतांत व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी कि गुटबंदी में शिथिलता आई, यूरोप का पूर्णतः एकीकरण हुआ, तृतीय विश्व युद्ध के भय से मुक्ति हुई, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्वैतांत किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रेंच भाषा का, फ्रांस का। नेक्स्ट है शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा गोर्बाचोव का अव्यक्तित्व एवं नीतियां। नेक्स्ट है शीत युद्ध के अंत का सूचक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा वार्सा संधि का अंत। नेक्स्ट है शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। नेक्स्ट है कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा KPS मेनन। नेक्स्ट है आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा की गई, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा जुलाई 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द
द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा लुइस हॉले। नेक्स्ट है शीत युद्ध अपनी प्रभुत्ता की स्थापना के लिए अपनी विचारधारा को थोपने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा KPS मेनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शीत युद्ध संघर्ष करने की एक नई प्रविधि थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकसित हुई, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा डॉक्टर फ्लेमिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध या अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्म प्राण लोगों के लिए नास्तिक के विरुद्ध संघर्ष है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा जॉन फोस्टर ओलिस का। नेक्स्ट है खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद नई विश्व व्यवस्था का प्रतिमान प्रस्तुत करने के लगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा जॉर्ज बुश। नेक्स्ट है शीत युद्ध का समापन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1989 से 91 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 26 दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट होगा ग्लास्तानोत और पेरेस्ट्रोइका नीतियां के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सही होगा गोर्बाचोव। नेक्स्ट है सोवियत संघ USSR की बागडोर गोर्बाचोव के हाथों में आई कब आई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मार्च 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नवीन विश्व व्यवस्था को आकृति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था किसने? तो ऑप्शन नंबर सही होगा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नवीन विश्व व्यवस्था के निर्माण में सहयोग दिया किसने? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा उक्त दोनों व्यवस्थाओं ने, यानी एक ध्रुवीय व्यवस्था ने भी और द्विध्रुवीय व्यवस्था ने भी। नेक्स्ट है 21वीं शताब्दी में नवीन विश्व व्यवस्था की आकृति को सुस्पष्ट रूप देने में सहयोग किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूमंडलीय एवं उदारीकरण ने, सूचना क्रांति ने और विश्व व्यापार संगठन ने भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उक्त सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा शीत युद्ध में से पृथक्करण। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाला प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा शीत युद्ध। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता के कर्णधारों में उल्लेखनीय नाम नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा चाउ एन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आमतौर से कितने वर्ष होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 3 वर्ष बाद। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष देशों का 1961 में प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बेलग्रेड में। नेक्स्ट है द नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल प्रोसेस लीग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा लुसियन पाई का। नेक्स्ट है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसका विचार है यह बार्डोंग सम्मेलन तीसरी दुनिया के पुनरुत्थान का प्रतीक था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बार्नेट। नेक्स्ट है G15 से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का संगठन। नेक्स्ट है G15 की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1989 में NAM के शिखर सम्मेलन ग्रेड में। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ की प्रसंविधा में शस्त्रों की कटौती करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने निशस्त्रीकरण का उदारत्व सौंपा है, तो किसको? ऑप्शन नंबर सी सही होगा महासभा को और सुरक्षा परिषद को, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोनों को। नेक्स्ट है अंटार्कटिक संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1953 में। नेक्स्ट है आंशिक परमाणु निषेध संधि PTBT हुई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा महाशक्तियां नहीं चाहती कि भारत पाक के बीच संबंध मधुर बने, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पाक के मुख्य न्यायाधीश सज्जाद अली शाह ने। क्वेश्चन नंबर 61 है शस्त्र निर्माण की होड़ में सबसे आगे राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा अमेरिका। नेक्स्ट है राष्ट्रलीग का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट है सद्भाव युक्त राष्ट्रवाद आज की व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, जबकि आक्रामक राष्ट्रवाद संसार में खुला पागलपन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा पीमर एवं पार्किंस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत था, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट है प्रिजनर्स डिप्लोमा वह प्रदर्श है जो किसे बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से होगा शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा यथापूर्व स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्र संघ के प्रसंविधा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा चैप्टर 3। नेक्स्ट है हेंस मार्गेनथाउ के अनुसार शक्ति संतुलन के पैटर्न है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा सीधे विरोध का पैटर्न एंड प्रतिस्पर्धा का पैटर्न, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा भारत ने। UK USA एंड फ्रांस ने NPT पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा कूटनीति। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा E4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा दल प्रणाली। नेक्स्ट है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3SA का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा हेनरी किसिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा भारत के में। नेक्स्ट है शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हम हैं तो ऑप्शन नंबर सी से होगा एक ध्रुवीय संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा हैंस जे मॉर्गन था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा फ्रांसिस फुकुयामा ने। नेक्स्ट है सोवियत संघ ने अब हाइड्रोजन शक्ति परीक्षण किया, तो यह कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के शांति प्रिय देश भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1974 पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आतंक का संतुलन महाशक्तियों को युद्ध का शुरू करने के लिए वाध्य किया किसने, किसके अनुसार? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा JW बर्टन के अनुसार। नेक्स्ट है स्टार्ट फर्स्ट संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 31 जुलाई 1991 में। नेक्स्ट है स्टार्ट सेकंड संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 30 जनवरी 1993 में। नेक्स्ट है साल्ट तृतीय समझौता 1929 को अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने किसके अनुमोदन को स्थगित कर दिया था, वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जिम्मी कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 86 शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान महत्वपूर्ण होता है, किसके अनुसार? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा पंडित नेहरू के अनुसार। नेक्स्ट है शीत युद्ध में 2 विश्व गुट शामिल थे, वे कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा USSR व USA। नेक्स्ट है रूस में क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा USSR को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्राप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1917 में। माल्टा समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फरवरी 1945 में। नेक्स्ट है लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन कब किया? तो ऑप्शन नंबर किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा USSR ने। नेक्स्ट है विश्व पर आधिपत्य के लिए युद्ध लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फ्रेडरिक शूमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप यानी कि साम्यवाद की स्थापना को रोकना चाहिए, यह कथन किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा चर्चिल ने। नेक्स्ट है शीत युद्ध को ढीली द्विध्रुवी व्यवस्था का नाम दिया किसने? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा मार्टिन कापलान ने। नेक्स्ट है शीत युद्ध जानबूझकर तनाव को बनाए रखने की स्थिति है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा कोरल वेल ने। नेक्स्ट है तनाव सौथिल्य का जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा निक्सन को जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस देश ने CTBT पर हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा भारत ने, यह 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CTBT व्यापार परमाणु परीक्षण संधि पर कब सहमति दी? तो देखो यह 2014 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1996 में। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हेनरी किसिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्नायु युद्ध शीत युद्ध को किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा वाल्टर लिपमैन ने। नेक्स्ट है युद्ध शुरू करने से पहले युद्ध की घोषणा करना आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा ग्रोसियस का। नेक्स्ट है NPT पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 190 यानी कि 190। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा NPT पर हस्ताक्षर करने के बाद उसका उल्लंघन करने के लिए NPT से अलग होने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट है NPT को ना मानने वाले कितने राष्ट्र हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 4। नेक्स्ट है NPT पर हस्ताक्षर ना करने वाले राष्ट्र हैं? तो ऑप्शन नंबर या होगा यानी कि भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया, ये 4 राष्ट्र हैं जो अभी बताए हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें आंसर या। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विश्व बहुध्रुवीय ना कि एक ध्रुवीय किसके अनुसार है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा डॉक्टर हेनरी किसिंजर के। नेक्स्ट है जहां कूटनीति समाप्त होती है वहीं से विदेश नीति आरंभ होती है, किसके अनुसार? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा हेराल्ड निकलसन के।
नेक्स्ट है बिना घोषणा किए युद्ध छेड़ने वाला राष्ट्र तत्काल ही संघर्ष का 66% लाभ प्राप्त कर लेता है। तो यह किसने कहा है? तो यह कहा है फैनविक के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सामूहिक सुरक्षा का स्पष्ट अर्थ शांति के खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करना है। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा पामर व पार्किंस के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है पंचशील के सिद्धांत पर प्रतिपादन भारत चीन के बीच किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 29 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट है शीत युद्ध नामक शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बर्च ने किया जिसे लोकप्रिय बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा वाल्टर लिपमैन ने। नेक्स्ट है नाटो का गठन ब्रुसेल्स संधि के बाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सीटो नाटो की एशियाई संस्करण जिसका निर्माण शीत युद्ध के दौरान हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बगदाद संधि सेंट्रो का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 1955 में। नेक्स्ट है फुल्टन भाषण है। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1945 का। नेक्स्ट है वार्सा पैक्ट तो जो कि नाटो 1949 के विरोध में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा ब्रेजनेव ने। नेक्स्ट है तनाव शैथिल्य का परिणाम हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा यानी कि मॉस्को वाशिंगटन के बीच हॉटलाइन की स्थापना हुई। बिल्कुल राइट। हथियारों में कटौती की गई। सही है। यूरोप व यूएसएसआर के बीच तनाव में कमी आई थी। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्त नीतियां कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा गोर्बाचोव की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की मांग उठाई गई। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1974 में। नेक्स्ट है G20 की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1994 में। नेक्स्ट है बर्लिन नाकेबंदी के साथ शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1949 में। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा USSR के नेता खुश्चेव के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्वेज संकट विश्व में कब आया। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1956 में। नेक्स्ट है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सैमुअल हंटिंग्स ने। नेक्स्ट है OPEC की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नव शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के समापन 1991 के बाद भी नाटो का स्वरूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा नाटो बना हुआ है। नेक्स्ट है शीत युद्ध सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मानव अधिकार के लिए। नेक्स्ट है बर्लिन नाकेबंदी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1949 में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा मानवता की शांति की आकांक्षा है और यह बहुपक्षवाद पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय विधि दूसरे कार्यकारिणी का मूलाधार है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा प्रयोग सभी। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। भारत सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य कब निर्वाचित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में वैश्विक निशस्त्रीकरण का समर्थन किया। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 1954 में। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति के मूलाधार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या क्या थी। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 51। नेक्स्ट है भारत विश्व का विशाल लोकतांत्रिक उभरती हुई महाशक्ति का देश है, उसे सुरक्षा परिषद में क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा अस्थायी सदस्य प्राप्त है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप में लागू करने की शक्ति किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा सुरक्षा परिषद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 9 वर्ष का। नेक्स्ट है यह वक्तव्य किस विचारक का है। हम संपूर्ण विश्व में शांति चाहते हैं, हम निशस्त्रीकरण चाहते हैं, हम शीत युद्ध की नीति का अंत करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से क्रुश्चेव का। नेक्स्ट है अमेरिका ने सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन नामक सैनिक संगठन का निर्माण कब किया। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 8 सितंबर 1954 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पहला शीत युद्ध अधिकांशतः केंद्रित था। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा यूरोप में। नेक्स्ट है नव शीत युद्ध का द्वितीय शीत युद्ध अधिकांशतः केंद्रित था। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा विकासशील देशों में। नेक्स्ट है सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1949 में। नेक्स्ट है
अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता दी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देतांत का सक्रिय काल क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1970 से 1990। नेक्स्ट है देतांत व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा गुटबंदी में शिथिलता आई, यूरोप का पूर्णतः स्थिरीकरण हुआ और तृतीय विश्व युद्ध के भय से मुक्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देतांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इंग्लिश शब्दकोश का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी के बीच बाधा की दीवार कब उठाई गई? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नवंबर 1989 ईस्वी में। तो ये आपके यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड 150 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो सभी खत्म होते हैं। तो आपने यदि फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि इस वर्ष हुए महत्वपूर्ण पेपर जो कि पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और भी सब्जेक्ट हैं, आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी से रिलेटेड हमने सभी पेपर्स को विद सॉल्यूशन अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर डाल रखा है। यदि आप उनका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।